डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, 2.3 स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर कुछ एक फॉर्मूले उनको रिवाइज कर लेते हैं, आपको रिमेम्बर करना। ओके, देखिए सम स्पेशल स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है इसका इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, नो लेस प्लस सी। ओके, ऐसे ही इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ओके, इसी प्रकार इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन एन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ऊपर 3 विदाउट एन रूट के थे, ओके, और नीचे 3 ये एन रूट के हैं। देखिए एन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इसी प्रकार dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए डी स्टूडेंट बिल्कुल इनके अंदर थोड़ा थोड़ा ये अंतर होता है, ठीक है। कांस्टेंट यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एन रूट है तो साइन आएगा। यदि अलजेब्रिक आगे है और एन रूट है तो क्या आएगा log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन dx अपॉन एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा log एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स एन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा 1/a सेकेंड इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट ये आपको आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले नोटबुक में नोट कर लेना और आपको ये याद करने हैं, उसके बाद ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, वरना नहीं। ओके, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इवोल्यूट द फॉलोइंग, आपको सोल्व करना है। ओके, सोल्व करना है डियर स्टूडेंट। देखिए आपके पास जो भी इंटीग्रेशन की टर्म होती है सबसे पहले उसको हम आई के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 1। ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए डियर स्टूडेंट आपके पास जो अलजेब्रिक टर्म के आगे कोई भी टर्म है यदि कांस्टेंट उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास अलजेब्रिक टर्म के साथ क्या है 9 है तो 9 को बाहर निकालोगे 1/9 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/9। ओके, तो ये आपके पास जो 1/9 है वो किसका स्क्वायर होता है डियर स्टूडेंट 1/9 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/3। ओके, किसका स्क्वायर होता है 1/3 का। तो अब ये आपको एक फॉर्मूला यूजिंग इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखिए ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा तो आपके पास 1/9 का कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, तो 1/9 मल्टीप्लाई फॉर्मूला क्या है 1/2a, तो 1/2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है 1/3
तो 2 मल्टीप्लाई 1/3 log x माइनस ए, x माइनस ए की वैल्यू है 1/3 अपॉन x प्लस ए, तो x प्लस 1/3 प्लस सी। ओके, 3 से आपके पास 9 कैंसिल, कितना बच गया है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 1/6 लोग एलसीएम ले लेते हैं 3x माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, इसका भी एलसीएम 3, तो 3x प्लस 1 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1/6 लोग 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस सी। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगला पार्ट देखिए आपके पास, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। अभी क्या बताया था, जो अलजेब्रिक टर्म के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ओके, बाहर निकालिए, 4 को यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा 1/4 बाहर निकल गया, dx अपॉन यहाँ आपके पास 4 नहीं है तो 1/4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन 1/4, 1/4 को क्या लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इंटीग्रेशन ये इसके ऊपर इतना फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ आपके पास a की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी है डियर स्टूडेंट 1/2। ओके, तो 1/2a, तो 1/2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ कितनी है 1/2 लिखा, log a प्लस एक्स, a की वैल्यू है 1/2 प्लस एक्स अपॉन a की वैल्यू है 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। वैसे ही हमने 2 का एलसीएम लिया डियर स्टूडेंट, तो क्या आया 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x, फिर एलसीएम दोनों का कट गया, तो 1/4 log 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x प्लस सी, ये आपके पास आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट, क्या बोला है, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ आपके पास से डिवाइड में है तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो dx अपॉन एलसीएम आए यहाँ 4 को एलसीएम में रखा, 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये टर्म ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन 4 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, 4 तो कांस्टेंट है। ओके, तो 4 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो ये आपके पास 4 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। 1/a, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, तो x बाई 2 प्लस सी, 2 से 4 कैंसिल, ये आ गया 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। ओके, नेक्स्ट अब नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमारे पास अभी तक तो एंड रूट वाले फॉर्मूले यूज नहीं हो रहे थे, अब हमारे पास एंड रूट वाले फॉर्मूले यूज होंगे। ओके, तो देखिए क्या, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एंड रूट 4x स्क्वायर माइनस 9। करना वैसे ही है, अलजेब्रिक टर्म के साथ
यदि कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसको हमें बाहर निकालना है। ओके, निकाल दीजिए। 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9/4। देखो यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 4 है। 4 को यदि हम इस टर्म से बाहर निकाल रहे हैं, एन रूट से बाहर निकाला तो कितना बचा, 2 बचा। तो 1/2 बाहर लिख लिया, यहाँ से तो 4 निकल गया, यहाँ अकेला क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। यहाँ 4 था ही नहीं तो 9 के अपोन में आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट 9/4 आपके पास क्या होता है, 3/2 का स्क्वायर। ओके, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ओके, ये किसका फॉर्मूला होता है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लगा दीजिए फॉर्मूला। 1/2 तो भाई बाहर मल्टीप्लाई में है, लॉग एक्स प्लस ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, 9/4 प्लस सी। ओके, अब इनका एलसीएम ले लेना, एलसीएम 4 आ गया तो 4x स्क्वायर माइनस 9, इससे आगे चले। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एन रूट 15 माइनस 8x स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 8, तो 8 को बाहर निकालेंगे एन रूट से तो कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, तो ये आ गया आपके पास 1/√8। ओके, डी एक्स अपॉन एन रूट 15 है, 15 के पास तो 8 है नहीं तो 15/8 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, 1/√8 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एन रूट 15/8 को क्या लिख सकते हो, रूट 15/8 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला यूज होगा, क्या है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, अब देखिए आपके पास 1/√8 बाहर है मल्टीप्लाई में, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, रूट 15/8 प्लस सी। ठीक है, 1/√8 साइन इनवर्स रूट 15/8 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, 8/15 रूट। ठीक है, और ऊपर था एक्स तो एक्स प्लस सी। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स एंड रूट 3x स्क्वायर माइनस 12। ओके, यहाँ से एक्स स्क्वायर के आगे मल्टीप्लाई में क्या है, 3, तो 3 को बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, यहाँ से 3 निकला, एन रूट से बाहर निकलेगा तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो रहा तो एन रूट ही आएगा, एन रूट 3। ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया डियर स्टूडेंट, 1/a सेकेंड इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ओके, देखिए अब 1/√3 तो बाहर था फॉर्मूले में, 1/a की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2, तो 1/2 सेकेंड इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। ओके, तो ये आया 1/2√3 सेकेंड इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना, सब्स्टिट्यूशन से होगा फॉर्मूला, फिर लास्ट में यही लगेगा। ओके, नेक्स्ट लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन एंड 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx। देखिए यहाँ आपके पास क्या है, x की पावर 4 है, बट ऊपर तो क्या है आपके पास x है ना, तो हम कैसे करेंगे, जो 4 है उसको तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर
और ऊपर इसकी पावर फिर 2 लगा देंगे, ठीक है। इसका मीनिंग तो यही हुआ। अब एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट किया, टी, इसका डेरिवेटिव क्या आया, 2x dx इक्वल टू डी टी, ओके। x dx इक्वल टू 2 है, उधर जाएगा तो 1/2 dt, ओके। तो x dx इक्वल टू 1/2 dt। अब इसकी जगह हम क्या रख देंगे, इस ऊपर वाली टर्म की जगह 1/2 dt। तो 1/2 तो कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया, dt अपॉन 1 प्लस 2t², ओके। अब देखिए फॉर्मूला आगे वैसे ही लगेगा जैसे हम पीछे लगाते आए हैं। अब देखो यहाँ टी वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ यहाँ क्या है डी स्टूडेंट 2, तो 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो 3/2 पहले ही था, एक 2 और आ गया, मल्टीप्लाई में 2, ओके। डी टी अपॉन यहाँ 2 तो है ही नहीं, तो 1/2 हो गया, प्लस टी का स्क्वायर, ओके। 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1/√2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, ओके डी स्टूडेंट। नेक्स्ट अब 3/4, ये किसका फॉर्मूला बन गया, वेरी ही इजी, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। यहाँ x की जगह क्या यूज हो रहा है, t, ओके। तो a की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो 1/a की वैल्यू रख दी 1/√2, tan इनवर्स t अपॉन a की वैल्यू है 1/√2 प्लस सी, ठीक है। 3/4, 1/√2 ऊपर गया तो रूट हो गया tan इनवर्स √2t प्लस सी, ओके। तो √2 से नीचे मल्टीप्लाई √2 से ऊपर, मतलब रेशनलाइजेशन कर लिया, ओके। टी की वैल्यू हमने क्या रखी थी भाई, x², ओके। टी की जगह हमने x² की जगह टी रखा था, तो टी की जगह रख दीजिए x², ये बच गया 3/4 मल्टीप्लाई √2 की मल्टीप्लाई 2 अपॉन √2 tan इनवर्स √2 x² प्लस सी, 2 से 4 कैंसिल, ये बच गया 3/4 3/2 √2 tan इनवर्स √2 x² प्लस सी, ओके डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट इससे अगला पार्ट देखिए, आपके पास क्या दे रखा है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x⁵ अपॉन 1 प्लस x⁴ dx। ऐसे ही ऊपर क्या है आपके पास, x⁵ है, तो ये डेरिवेटिव करेंगे तो इससे एक पावर ज़्यादा लेनी पड़ेगी आपको, तो क्या लिख सकते हो इसको, 3 इंटीग्रेशन x⁵ अपॉन 1 प्लस x12 को लिख सकते हो x⁵ और फिर इसकी पावर 2, ओके। x⁵ को क्या माना, t, फिर इसका डेरिवेटिव किया, ओके। डेरिवेटिव करने के बाद x⁵ dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/6 dt रख दो, 1/6 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी की जगह x6 की जगह t और ऊपर है स्क्वायर, तो t का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया 1/2 tan इनवर्स t प्लस सी। टी की वैल्यू आपके पास कितनी है, x6, तो t की जगह रख दो आप x6, ओके। नेक्स्ट लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x-1 अपॉन x² प्लस 1 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन जो एलसीएम था दोनों टर्मों का अलग अलग लिखिए आप, तो x अपॉन x² प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस 1 dx, ठीक है। इसको फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास, पहले हम फर्स्ट को सोल्व करते हैं। तो नीचे वाली टर्म को यदि हमने t माना, x² प्लस 1 इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, 2x dx इक्वल टू dt। ऊपर टर्म क्या थी, x dx थी ना, तो x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/2 dt, ओके। तो 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t, 1/t, इसका इंटीग्रेशन किया तो log t प्लस सी टी की वैल्यू आपके पास क्या है, x² प्लस 1, ठीक है। तो 1/2 log x² प्लस 1 प्लस सी
सी था, यहाँ मैंने C1 मान लिया क्योंकि दोनों की जो आइडेंटिटी आएगी उसको लास्ट में C ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट I2 इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस C2। ठीक है, जो कंडीशन आपकी क्वेश्चन की थी उसके अंदर I1 की वैल्यू रख देंगे, I2 की वैल्यू रख देंगे। ओके, कांस्टेंट को एक साइड रख लेंगे, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, टोटल को हमने क्या लेट कर लिया, C। ओके, तो इसकी जगह रख दिया C क्योंकि ये भी दोनों कांस्टेंट है और ये एक ही कांस्टेंट है। ओके, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। इसके अंदर 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो 4 ऐड किया, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx माइनस इंटीग्रेशन 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। ठीक है, इससे कैंसिल, क्या बचा 1। अब -5 आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ठीक है, 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब देखिए आपके पास 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x, तो x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, तो 5/2 tan इनवर्स x बाई a की वैल्यू है 2 प्लस c। ओके, गुड बाय और कल करेंगे।